आप सभी धर्म प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब बहुत जल्दी गणेश चतुर्थी आने वाली है और यह भाद्रपद मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, इसका नाम है संकष्टहर चतुर्थी व्रत। आज इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे कि संकटहर चतुर्थी व्रत कब है और क्यों इसका व्रत किया जाता है, इस व्रत को करने से लाभ क्या होते हैं और कैसे यह व्रत किया जाता है। साथ ही संकटहर के चतुर्थी व्रत में हमें किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए, किन भगवान की इसमें पूजा होती है और इसमें किस प्रकार से हम स्तुति पाठ इत्यादि कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। शास्त्र सम्मत इसका क्या निर्णय है, ये भी आपको स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात कि संकष्टहर जो गणेश चतुर्थी का व्रत है, यह कब है? 2022 में यह जो व्रत है भाद्रपद मास का, यह 15 अगस्त 2022 सोमवार के दिन यह व्रत आ रहा है। और इस वर्ष एक विशेष योग लेकर के यह व्रत आ रहा है, क्योंकि सावन सौर मास के अनुसार अभी पूरा नहीं हुआ है। तो सावन सौर मास के अनुसार यदि देखा जाए तो जब संक्रांति आएगी सिंह राशि की, तब यह सावन मास संपन्न होगा। तो सावन माह का अंतिम व्रत है सोमवार का 15 अगस्त को, और उसी दिन भगवान गणेश का संकटहर चतुर्थी का भी व्रत, जो एक विशेष योग बनाता है, क्योंकि भगवान शिव और भगवान गणेश में पिता पुत्र का संबंध है। और ऐसा गजब का, ऐसा दिव्य यह योग बन रहा है, जिसमें यदि आप व्रत करते हैं तो आपको सोमवार के व्रत का फल भी मिलेगा और साथ ही गणेश चतुर्थी के संकट व्रत का भी पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसका लाभ क्या होता है, पहले यही बात करें तो संकटहर का जो व्रत होता है, यह व्रत सभी संकट, सभी कष्टों को, सभी दुखों को दूर करने वाला होता है और साथ ही संतान की प्राप्ति कराने वाला यह एक परम पावन व्रत। अर्थात यदि किसी के विवाह को बहुत दीर्घ समय हो चुका है और उसकी कोई संतान नहीं है, संतान की कामना है, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं लेकिन कोई लाभ नहीं है, तो आप विश्वास कीजिए, संकटहर चतुर्थी का व्रत यदि आपने नियम पूर्वक किया और सोमवार इस दिन है, तो प्रातः काल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, भगवान का दिव्य जलाभिषेक कीजिए। सायंकाल में आप भगवान गणेश जी की पूजा करें तो आपको निश्चित रूप से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति, कन्या प्राप्ति, जो भी आप चाहें, आपको भगवत कृपा से सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए आप इस व्रत को अवश्य ही करें। 15 अगस्त को यह व्रत आने वाला है। इसके बाद यह व्रत क्यों करें, ये तो स्पष्ट हो गया है, क्योंकि सभी कष्टों का निवारण और सभी कामनाओं की पूर्ति कराने वाला यह दिव्य व्रत है। अब बात करते हैं कि व्रत को कैसे करें। संकटहर चतुर्थी का जो व्रत है, इसको हम कैसे करें, यह प्रश्न जब उठता है तो इसका जो उत्तर है वह यह है कि आप प्रातः काल अपने नित्य कर्मों से जब निवृत्त हो जाएं, तो उसके बाद में स्नान इत्यादि करने के बाद में अपने देव स्थान में जाएं, अपने मंदिर में जाएं, घर के ही मंदिर में, और वहां पर भगवान को दीप जला करके उसके बाद में भगवान गणेश जी का ध्यान करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ्य निवेदन करने के बाद में फिर गणेश जी की स्तुति आपको जिस प्रकार से भी आती है, यदि कोई स्तुति आपको आती है तो आप स्तुति का पाठ करें। यदि स्तुति नहीं आती है तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 8 बार, 108 बार या 1008 बार, जितना आपके पास समय है, जितनी आपके पास श्रद्धा है, उसके अनुसार आप जप करने के बाद में फिर यदि आपके अपने घर में शिवलिंग है तो आप उसमें जल अर्पित कीजिए। यदि आपके पास समय है तो आप भगवान शिव के किसी भी शिवालय में जाकर के फिर वहां पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने के बाद में आप अपने घर लौट आएं। दिन भर आप व्रत करें, इसमें आप फल इत्यादि ले सकते हैं, दूध इत्यादि ले सकते हैं। और सायंकाल होने पर जब सूर्य अस्त हो जाए, चंद्रोदय का समय हो,
तो उस समय पर आप अपने घर में दीप इत्यादि जला करके उसके बाद में गणेश जी की पूजा अर्चना आरंभ करें। इस पूजा में हम गणेश जी को क्या क्या चढ़ा सकते हैं, एक प्रश्न यह है। तो इसमें भगवान गणेश जी को परम प्रिय लगने वाले सबसे पहले तो आपको दूर्वा एकत्रित कर लेना है और 108 दूर्वा यदि आप इकट्ठा कर सकते हैं तो अति उत्तम है। इसके साथ में जौ, तिल और अक्षत ये सब भी गिन करके 108 रख लीजिए आप, जिससे भगवान की अष्टोत्तरी पूजा हो सके। 108 भगवान गणेश के नामों का उच्चारण करते हुए आप भगवान में दूर्वा, जौ, अक्षत, तिल इत्यादि अर्पित करें। अब दूसरी कौन सी चीज है, आपने पूजन के लिए तो दूर्वा इत्यादि एकत्रित कर लिया तो उन्हें आप चढ़ाएंगे। उसके बाद आपको भोग में क्या बनाना है, तो भगवान को मोदक परम प्रिय है। परम प्रिय मोदक आपको किस चीज के बनाने हैं, तो तिल को भून करके आप तिल के लड्डू बनाइए, उसमें गुड़ मिला करके तिल के लड्डू बनाइए और 11 लड्डू कम से कम बनाइए। कम से कम 11 लड्डू छोटे छोटे जैसे भी आपके पास सामग्री है उसके अनुसार आप 11 लड्डू बना करके उसे भगवान गणेश जी को निवेदित कीजिए। उसके बाद में आप पुए बना सकते हैं, पुए का भोग गणेश जी को लगाइए। संकटहर चतुर्थी के व्रत में विशेष रूप से पुए का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। तो आप पुए बनाइए, तिल के लड्डू बनाइए और बाकी जो मेवा मिष्ठान इत्यादि आप भोजन के रूप में बना सकते हैं वो सभी आप भगवान को निवेदित कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से देखा जाए तो तिल के लड्डू और पुए का भोग अवश्य ही गणेश जी को अर्पित कीजिए। अब बात आती है, भोग भी आपने लगा दिया, पूजन भी आपने कर लिया, उसके बाद में बात आती है स्तुति कि भगवान की कौन सी स्तुति करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो मैं आपको एक विशेष स्तोत्र, विशेष स्तुति भगवान की बताता हूँ, जिसे यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में तो परम शांति का आप अनुभव करेंगे ही, साथ ही आपको मनवांछित फल की भी प्राप्ति होगी। ऐसा स्तोत्र है भगवान गणेश का श्री गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र। भगवान का गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र आप पाठ कीजिए। यदि आपको पाठ करना ना आए, क्योंकि संस्कृत भाषा में यह स्तोत्र है, कुछ कठिन अवश्य है, यदि आपसे पाठ ना बन सके तो आप उसका श्रवण कीजिए, उसे सुन लीजिए। पूजा के समय पर ध्यान लगा करके, आंख बंद करके, हाथ जोड़कर, तो आपको उससे भी पाठ करने का ही लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आप गणेश जी की इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। ये सभी मनवांछित फलों को देने वाला है। अवश्य ही इस व्रत को आप कीजिए, घर में कोई एक इस व्रत को अवश्य ही करे। और यदि आप गणपति अथर्व शीर्ष को श्रवण करना चाहे या पढ़ना चाहें तो आपको इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं उसमें गणपति अथर्व शीर्ष का लिखित प्रारूप और मौखिक प्रारूप मैं स्वयं बोल करके उसे अगली वीडियो में भेजने का प्रयास करता हूं। इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ ही समय बाद वह भी अपलोड हो जाएगा, तो आपको गणेश चतुर्थी तक यह व्रत प्राप्त हो जाएगा, यह स्तुति प्राप्त हो जाएगी। तो आप चिंता मत कीजिए। यदि आप श्रवण करना चाहें गणपति अथर्व शीर्ष को तो आप उसे श्रवण कर सकते हैं। कुछ दिन यदि आपने श्रवण किया तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, फिर आप प्रतिदिन भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। ये समस्त बाधाओं का निवारण करने वाला है एक परम पावन स्तोत्र। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र बंधुओं तक इस वीडियो को भेजने का प्रयास करें, इसे शेयर करें। और यदि चैनल में नए आए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक प्राप्त हो जाए आपको। क्योंकि प्रतिदिन हम एक वीडियो उसमें भेजते हैं जो पंचांग की वीडियो है, जिसमें आपको समस्त तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इत्यादि के साथ में राहुकाल इत्यादि की समस्त जानकारी और जिस दिन जो व्रत त्योहार है उसकी जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। और समय समय पर जैसे जैसे व्रत त्योहार आते हैं, जहाँ संशय बनती है तो उस संशय का निवारण करने का शास्त्र सम्मत प्रयास हम करते हैं। तो इस दिन यदि संभव हो सके तो शास्त्र ने 2 निर्णय अवश्य दिए हैं गणेश चतुर्थी में, जिस प्रकार से जीव को कार्य करना चाहिए, तो उसे हम श्रवण कर लेते हैं निर्णय सिंधु के अनुसार।
प्रातः शुक्लतिलैः स्नात्वा मध्याह्ने पूजये नृपः। कहा गया है कि प्रातःकाल यदि हो सके तो सफेद तिल को पानी में मिला करके उससे जीव स्नान करे, पवित्र हो जाए। उसके बाद में फिर दोपहर में और सायंकाल में भगवान गणेश जी की पूजा की। और संकष्टहर चतुर्थी की पूजा कब की जाती है उसके बारे में भी शास्त्र बताते हैं। संकष्ट चतुर्थी तु चंद्रोदय व्यापिनी ग्राह्य। कहा कि चंद्रोदय व्यापिनी, चंद्रोदय के समान समय सायंकाल के समय सूर्य अस्त होने के बाद में संकष्टहर चतुर्थी की विशेष पूजा की जाती है। इसमें गणेश जी की पूजा करने के बाद में फिर आपको भगवान चंद्रदेव की भी पूजा करनी है। चंद्रदेव को अर्घ्य इत्यादि दान अवश्य करना है। आप यदि गणेश जी की पूजा करके उठ जाते हैं, चंद्रदेव को अर्घ्य इत्यादि नहीं देते, तो आपकी पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। इसलिए पूर्ण रूप से पूजा करें। पूजा करने के बाद में भगवान गणेश जी को इस प्रकार से जल निवेदित करें कि अनेन कृतेन पूजनेन संकष्टहर चतुर्थी व्रत कर्मणः भगवान श्री गणपति प्रियंताम न मम। इस प्रकार कहते हुए एक आचमनी जल गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद में स्वयं आचमन करें, 3 बार जल पिए, 1 बार भूमि पर छोड़ें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से जल पिए और गोविंदाय नमो नमः इस प्रकार बोलकर जल को नीचे छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने आसन के नीचे एक आचमनी जल रखिए और उस जल का तिलक अपने माथे पर लगाइए और कहिए ओम शक्राय नमः, शतक्रतवे नमः, इंद्राय नमो नमः। इस प्रकार कर आसन को प्रणाम कीजिए और स्वयं से उठ जाइए। तो आपके व्रत, आपका पूजन संपन्न हुआ। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश जी पूर्ण करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।